जय माता की। अक्सर हमने देखा है जब भी हम सुबह उठते हैं तो बहुत सी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। जाने अनजाने में हम वह गलती करते हैं जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी 4 चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है सुबह उठने के बाद। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रातःकाल जब हम उठते हैं यानी कि सुबह 4 बजे से 7 बजे का समय, हमें भोग विलास में लिप्त नहीं रहना चाहिए। सर्वप्रथम इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। चाहे हम कितने भी बड़े धनी, धनवान या कितने भी बड़े गृहस्थी क्यों ना हो, ऐसा करने से घर में गरीबी आती है। प्रातः बेला के समय हमें भोग विलास में लिप्त नहीं रहना चाहिए। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात, हमें अपने चेहरे को या मुख को कभी भी सुबह उठते के साथ आईने में नहीं देखना चाहिए, यानी कि अपने मुखमंडल को आईने में नहीं देखना चाहिए। अपने घर के आईने में या कहीं भी आईना ना देखें। दूसरी बात जो आपको याद रखनी चाहिए। तीसरी बात, हमें कभी भी सुबह उठ के कोई ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहिए जैसे कि कोई लड़ाई झगड़ा, जैसे पशु पक्षी का लड़ाई झगड़ा या पक्षियों के आपस में लड़ाई झगड़ा। इससे हमें बचना चाहिए। घर में जिद बहस करने से बचना चाहिए। लड़ाई झगड़े वाले चित्र या वीडियो देखने से बचना चाहिए। जैसे कि आजकल आप सबको पता है, लोग सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन उठाते हैं और चलाने लग जाते हैं। उसमें तरह तरह की चीज़ें आती रहती हैं। हमें उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हमें घर में सुबह का समय शांतिपूर्वक निकालना चाहिए और लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चौथी बात, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही खाना खाने बैठ जाते हैं या कुछ ना कुछ खाने बैठ जाते हैं। ना मुंह धोते हैं ना ब्रश करते हैं। बस उन्हें सुबह उठते ही खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी घर में दरिद्रता आती है। इन 4 बातों का ध्यान आपको हमेशा रखना है। जो भी इन 4 बातों को अपने जीवन में अपनाता है या इनके अनुसार चलता है, परेशान नहीं रहता। घर में धन धान्य हमेशा बना रहता है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी 4 बातें आपको अपने जीवन में अपनानी चाहिए। सबसे पहले आपको सुबह उठते के साथ अपने हाथों को देखना चाहिए और मंत्र बोलना चाहिए। कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते करूँ मैं दर्शनम। मेरे अगले हिस्से में कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी जी का वास है। कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में सरस्वती जी का वास है। कर मूले तू गोविंदा, मतलब कि मूल भाग में श्री कृष्ण जी का वास है। प्रभाते करूं मैं दर्शनम, यानी कि सुबह उठते ही मैं इनका दर्शन करता हूँ। दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है, आप जब भी सुबह उठकर धरती पर पैर रखें तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें और उनसे समय याचना करें और उनसे बोले कि मैं विवश हूँ, मैं इसलिए आपके ऊपर पैर रख रहा हूँ। आप मुझे क्षमा करें क्योंकि आप मेरा पूरे दिन भार संभालते हैं। ऐसी उनसे याचना करते हुए उनसे क्षमा प्रार्थना करें। तीसरी बात, उसके बाद आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में आपसे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका सुबह उठकर आशीर्वाद लेना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से वे आपको ढेरों आशीर्वाद देते हैं, जैसे कि आप हमेशा खुश रहें, धनवान रहे और आपके बच्चे हमेशा खुश रहें। इस तरह से वो आपको आशीर्वाद देते हैं और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी हमारे इस कर्म से खुश होते हैं। अगर घर के बड़े बुजुर्ग खुश रहते हैं तो घर की कुल देवी और पितृ महाराज भी खुश रहते हैं। तो आपको यह कार्य भी अवश्य अपने जीवन में करना चाहिए। चौथा और आखिरी, आपको नित्य सुबह उठकर
सूरज जी को जल चढ़ाना चाहिए या संध्या काल में गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। आपने सुना होगा कि जब नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे तो उन्होंने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण सुबह भोर काल में उठकर सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे थे और संध्या काल में गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे। तो अगर आप गायत्री मंत्र का जप ना कर सके तो भोर काल में उठकर सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। अगर आपने इन 4 बातों पर हमेशा ध्यान दिया या अपने जीवन में अपना लिया तो आप हमेशा खुश रहेंगे, आपके घर में हमेशा खुशहाली रहेगी, लक्ष्मी जी का वास रहेगा और सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। जय माता।